Of you, myself, Dhiren Kumar Gupta, I am here to explain on gender inequality. कल लोग इक्वालिटी पढ़े थे, डाइवर्स जो हम लोग प्लेसेस के आधार पर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के रूप में। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी क्या है और कैसे आज जो है बच्चों का आज बहुत अच्छा हो पाया है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग हम थोड़ा सा पास में दिखाएंगे कि कैसे लड़कियों के साथ गलत होता था। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक जो है जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी है। एक एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक बच्ची जो है कि अपने मम्मी पापा के पास आती है और बोलती है कि अगर हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो जैसे हम लोग शादी ब्याह में जाना चाहते हैं तो वहां पर उसकी मम्मी या उसके पापा ये कहकर मना कर देते हैं कि अभी तुम लड़की हो और तुमको यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी हो, तुमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। 10 तरह की बातों को लेकर कि यहाँ पे लोग क्या समझेंगे, लोगों की बातों को पहले से ही सोचकर उन लड़कियों पर एक अत्याचारी रूप से कहीं भी ले जाना लेना नहीं होता था। ठीक है, कुछ अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अभी भी लड़कियों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाते हैं। इन द सेंस किसी शादी विवाह या किसी भी ऐसे प्रोग्राम में नहीं ले जाते हैं, लेकिन वही लड़के को बहुत अच्छे से सजा कर लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उसको ले जाते हैं और थोड़ा सा छूट भी देते हैं लड़कों को कि जाओ तुम लड़का हो तो मिलना चाहिए, लोगों से घुल मिलना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, तुमको समाज देखना है। और लड़कियों को यहाँ पर रोक लगा दिया कि अभी तुम लड़की हो, तुमको नहीं जाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीजें जो है इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इट इज अ कॉमन सोशल इशू प्रिवेंटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में ये कॉमन इशू चल रहे हैं जो लड़कियों के साथ होती जा रही है। It refers to the unequal treatment of individual based on the gender. ठीक है, इट रेफर्स यानी कि तो ये अनइक्वालिटी जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा किसके आधार पर, तो जेंडर के आधार पर किए जा रहे हैं। इट अराइजेस ड्यू टू अ डिफरेंस इन सोशल कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स एंड आल्सो बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि जेंडर रोल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की जो स्ट्रक्चर्स होती है, बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होती है, उसके कारण भी लोग जो है कि बहुत ही मैंने लड़कियों के साथ जातियां कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग पता चलता है कि यहाँ पर लड़की जो है कि लड़कों को ज्यादा मूल्यता मिल रही है और लड़कियों को कम मूल्यता मिल रही है। लड़कियों के साथ लोग तरह तरह की बातों को कर रहे हैं, लड़कियों को जाने से रोक रहे हैं, पढ़ने लिखने से रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नौकरी लेने से रोक रहे हैं कि तुम लड़की हो, तुम क्या नौकरी करोगी, तुमको घर में खाना बनाना चाहिए, तुमको ये बनाना चाहिए, सिलाई सीखना चाहिए। लेकिन लड़कियों के साथ ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसको लेकर लड़कियों ने बहुत ही बड़ा मैंने कि कदम उठाया, हमारे देश के लोगों ने कदम उठाया। जैसे आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची का छोटे से बच्चे के साथ शादी विवाह कर दिया जाता था, जिसको लोग बाल विवाह के नाम से जानते हैं, जिससे लड़की अपने बचपन को ही खो बैठती थी और अपने बचपन को ना देखते हुए वो शादी विवाह और एक जिम्मेवारी वाले जीवन जीना स्टार्ट कर देती थी कि तुम बहू हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, तुमको घूंघट में रहना चाहिए। देखें छोटे छोटे बच्चों को जो इसको खेलने की उम्र है उनके मांग में सिंदूर भर दिए जाते थे। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत था। यानी अर्ली मैरिज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग ऑफ्टन लीड्स टू अर्ली पेरेंटहुड। यानी कि पहले के जमाने में क्या होता है कि बच्चों को शादी पहले कर लिया जाता था, किसके कारण कर लिया जाता था, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी, उसकी अवेयरनेस की कमी थी, प्लानिंग नहीं थे लोगों के बीच में कि हमको ये बनना है, हमको आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं, बस जीवन जी रहे थे लोग, बस आज शादी विवाह मरना बस पालन करना है ना, और कुछ नहीं। जिसके कारण लड़कियां जो है बहुत ही जल्दी अपने युवा अवस्था में ना जाकर डायरेक्टली वो जो है ना जिम्मेवारी वाला जीवन जीना स्टार्ट कर लेती थी, जिसके कारण उनका जीवन यापन थोड़ा सा कठिन सा हो जाया करता था। यहाँ पर बच्चों को हम लोग टीचर जो है वो सिखाते हैं कि नहीं, आपका एक जीवन है, आपको एक पढ़ना चाहिए, आपको एक नौकरी करनी चाहिए, अपने घर परिवार में सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ने पर रोक लगाते हैं, आगे बढ़ने पर रोक लगाते हैं, नहीं वो लड़की है, कहाँ जाएगी, कैसे होगी। लेकिन हमारे जो सरकार है अब इस पर वर्क कर रही है। यंग गर्ल आर बायोलॉजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी। यानी कहने का मतलब कि जो छोटी बच्ची जो होती है वो एक बेबी को जन्म देने के योग्य नहीं होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो बताती है कि अभी वो खुद भी एक छोटी है और वो माँ बनने के योग्य नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि छोटी बच्चियों का शादी ब्याह कर दिया जाता था और कम उम्र में वो बच्ची क्या होती थी, माँ बन जाया करती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट या मरने तक की नौबत आ जाती थी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में जो है कि एक छोटी बच्ची जो है माँ बन जाती है। और मदर्स फेल टू गिव अ प्रॉपर अटेंशन टू बेबीज, यानी कि वो खुद भी नहीं समझ पाती कि बेबीज को क्या क्या करना चाहिए।
पहले अंडरस्टैंड रहता है तब तो वो समझती है, जानी रहती है, पढ़ी लिखी रहती है, तब तो वो अपने बेबी का केयर कर सकती है। लेकिन वो खुद भी केयर नहीं कर पाती है, पढ़ी लिखी रहेगी। लेकिन जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तब तो वो केयर कैसे करेगी? ठीक है। दिस लीड इज आइदर टू ऑफ मेमोरेशंस ऑन इन्फेंट ऑफ मॉर्टेलिटीज, यानी कि कहने का अर्थ है तो नैतिकता का विकास तब वो अपने बच्चों में कर सकती है जब वह खुद भी एक नैतिक व्यक्ति बनी रहेगी, यानी उसको मैच्योरिटी हासिल रहेगी, तब वो अपने बच्चों में मैच्योरिटी देती है, यहाँ ये गलत है, ऐसे सही है, एक सोचने समझने की शक्ति देती है माँ, जिसके कारण लड़कियों का पढ़ना बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना पानी पीना जरूरी है उतना लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखेंगे कि अब आगे चलने वाले जो समय है, आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी हमारे इसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी का लड़कियों के उद्यम में, महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन किए लड़कियों को बाहर निकालने के लिए, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, उनको हर एक देश में हर एक जगह पर जाने आने के लिए महात्मा गांधी ने बड़ा आंदोलन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का योगदान बहुत ही सराहनीय है, जो कि आज लड़कियां पढ़ लिख जो रही हैं, आप लोग जो अपने स्कूल विद्यालय में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है कि भूमिका रहा है महात्मा गांधी का। Women play a vital role in the creation and development or either families in the society। यानी कि अगर हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो हम अपने गांव में समाज में देखेंगे कि उनकी लड़की अगर पढ़ती है तो सबके सपने भी साकार होते हैं कि भाई हमारी लड़की भी पढ़ सकती है। क्योंकि कुछ बच्चे अगर सपने को नहीं स्वीकार करते तो लड़कियां स्वीकार करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लड़के नहीं करते हैं, लड़के भी अपने माँ बाप के सपने को स्वीकार करते हैं। तो लड़कियों को भी उतना ही हक होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के सपने को स्वीकार करे, अपने जीवन को अच्छा करे। ठीक है, एक नौकरी ले, अपना सम्मान व्यवस्थित करे। ठीक है, और आगे बढ़े दुनिया में। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पहले के टाइम में इतना ज्यादा क्राइसिस था, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वो 5 साल की उम्र से ही वो कैद हो जाया करती थी घरों में। और जेंडर इक्वालिटी को लेकर लोग जो है कि पूरा प्रोटेस्ट किए। हाँ, महात्मा गांधी और बहुत से लोगों ने प्रोटेस्टेशन स्टार्ट किया और इस तरीके से पेपरों में छाप कर लोगों ने अपने विचारों को दूसरे देशों तक, दूसरे राज्यों तक पहुंचाया। बहुत कम उम्र में बच्चों को घरेलू कार्यक्रम को सिखाने का कार्य किया जाना रहता था। छोटे से उम्र, जिस उम्र में बच्चों को खेलने की उम्र होते हैं, उनको कोई खाना बनाना, तो सिलाई करना, तो बर्तन मांजना, ये सब सिखाया जाता था। आप देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या, भाई यहाँ पे देखा जा रहा है कि भाई अब जो फिस्टी है, जो गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल है ना, जो स्कूल गर्ल्स बहुत कम संख्या में स्कूल जाया करती थी, स्कूल बहुत कम संख्या था जो गर्ल्स नहीं जाती थी। जहां पर आप देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या बहुत ही कम थी लड़कियों की संख्या में, जो स्कूल नहीं जाया करते थे। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो स्कूल वर्क जाया करते थे पहले के जमाने में वो लड़के होते थे। लड़कियों को रोक लिया जाता था कि तुमको पढ़ना नहीं चाहिए, तुमको घरेलू काम करना चाहिए, तुमको जाकर किसी घर की बहू बनना है। ठीक है, इस कारणवश जो है कि लड़कियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता था। लेकिन आज के दिन में सरकार इस पर बहुत बड़ी वर्क की और अब लड़कियों को बहुत तरह से प्रोत्साहन दे रही है, हर तरह के जॉब में फैसिलिटी दे रही है। अब लड़कियों का धर्म है कि अपने समय को पहचान कर जॉब ले, अपने लाइफ को अच्छा कर सके और दुनिया को ये दिखा सके कि अब तक से जो पिछले समय में होते आ रहा है वो बहुत ही गलत था। लड़कियों के पास भी हुनर है अपने देश को डेवलपमेंट में भागीदारी होने का और अपने परिवार को आगे ले जाने का और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने का। लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों, जब तक से आप देख सकते हो पहले के जमाना में क्या होता था कि जैसे पहले के लोगों को पहले से एक उपकरण के माध्यम से पता चल जाता था कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ठीक है, जिसके कारण पहले से पता होने के कारण लड़की होने पर या तो उसको मारकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता था या उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। यानी फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब कि भ्रूण हत्या होता है, जो लड़कियों को पहले से ही मार दिया जाता था और लड़कियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता, जिसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी के कारण ये घटनाएं घटती थी। और बच्चों, और मान लीजिए कोई बच्चे जन्म भी ले लिया, लड़की जन्म भी ले ली, तो उसके साथ गलत व्यवहार, माने कि माँ बाप का भी वैसा व्यवहार नहीं होता था। लड़के मार देते हैं पर लड़कियों को ही पीटते थे क्योंकि ये लड़कियां थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड sex determination test in order to bring an end into female of foeticide. However, the problem still persists. यानी जब गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई लड़कियों की जन्म लेने से पहले ही उनको बताकर
कि उनको पता चल जाता है कि लड़कियां जन्म लेने वाली लड़की होने वाली है, तो लड़कियों को पहले ही मार दे रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट ट्यूबों पर, ऐसे मशीनों पर, यंत्रों पर जो है ना रोक लगा दिया गवर्नमेंट ने, और जांच पर रोक लगा दी कि आज के बाद किसी भी तरीके से है ना भ्रूण की जांच नहीं होगी, गर्भ में कौन सा बच्चा है, लड़का है या लड़की है, इसकी जांच नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाता है तो उसको दंडित किया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। ठीक है, और अब लोग भी अब समझ चुके हैं कि नई लड़कियां भी अब हर कदम पर आगे बढ़ सकती हैं। जैसे दंगल में आमिर खान जी का कहना था, हमारी छोटियां छोरों से कम है क्या, यानी कि सही बात है कि हमारी छोटियां जो हैं, यानी हमारी जो बच्चियां हैं, वो किसी भी लड़कों से कम नहीं है। वो हर हुनर रखती हैं, हर चीज कार्य करने में आगे रखती हैं। मेरे को लगता है कि लड़कों से ज्यादा वो अच्छा कार्य को कर सकती हैं। हालांकि दोनों अच्छा कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो अच्छा पड़ेगा, मनी को कमाने से लेकर शादी विवाह से लेकर हर चीज में उनके ऊपर जिम्मेवारी दी जा सकती है। ठीक है, जिसके कारण वो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला बात कि लड़कियों को किन किन कारणों से जो है ना रोका जाता है। एक तो बायोलॉजिकल डिफरेंस को समझ गए, बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण। दूसरा था डॉरी सिस्टम, क्योंकि हम लोग को लगता था या अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों की शादी के समय में कई लाख रुपए दहेज के रूप में बहुत सी चीजें देते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज के कारण भाई लोग जो है ना लालची जो लोग होते हैं, वो डोरी सिस्टम के कारण लड़कियों को जो है कि शादी ब्याह नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से शादी ब्याह करते हैं जो उसके घर के परिवार अच्छा खासा पैसा दे सके और उनको पैसा का आने का मार्ग समझ लेते हैं लड़कियों को। तो ये गलत है। इस पर हमारी सरकार ने इसमें बैन लगाया और इसको पूरी तरीके से रोक लगाया कि कोई भी अगर डोरी सिस्टम का उपयोग करता है तो वो अपराधी है और समाज का, और उसको दंड देने का भागी है, वो दंड पाने योग्य है। फेल टू पे द डोरी, अगर कोई डोरी देने के लिए दहेज देने में असमर्थ है, दे आर ऑफ्टन टॉर्चर्ड फिजिकली एंड समटाइम्स एवन किल्ड, यानी कि उसकी लड़कियों को जैसे शादी ब्याह हो गया है और वो उसके पेरेंट्स उसके दहेज को नहीं दे पाए हैं, तो उसके लड़कियों को क्या करना, फिजिकली उसको मारा पीटा जाता था, फिजिकली अफेक्ट किया जाता था, या उसको अगर ऐसा लालच हो जाता था कि इसके इनको मारने के बाद हम दूसरी शादी कर लेंगे तो और वहां से पैसा आ जाएगा, तो उस लड़की को मार दिया जाता था, जो कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गंदी काम है। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने योग्य नहीं है, जिंदा रहने योग्य नहीं है। ठीक है, जो फैमिली अपने लड़कियों को या फिर बहू को या मारते पीटते हो या उनके साथ अत्याचार करते हो दहेज के लिए, वो बहुत ही गलत है। अभी भी आप देख सकते हैं समाज में बहुत से हमारे सोसाइटी में लड़कियों को छुप छुपा के चलना होता है, घूंघट लेकर चलिए तो नकाब पहन कर चलिए, कई तरह से लड़कियों को रोक लगा के चला जाता है कि तुमको शादी ब्याह में नहीं जाना है, शादी ब्याह में जा रहे हो तो जल्दी आ जाओ, अकेले नहीं जाना है। ठीक है, लड़कियां कहते हैं कि हाँ तुमको अकेले जाना आना चाहिए, तुम समाज के लोग हो। भाई लड़कियां भी समाज के लिए हैं। ठीक है, उनको हर तरीके से देख रहे हैं आप, किस तरीके से जो है कि ठंडा हो या धूप हो, ठीक है, इस तरीके से लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं। दहेज के कारण लड़कियों को मारे पीटे जाते हैं, उनको फिजिकली अफेक्टेड किए जाते हैं। ये एनिमेशन बहुत कुछ दर्शा रहा है। ज्यादातर ये आप लोगों को हमारे देश में देखने को जो मिल रहे हैं, यहाँ जो अब लड़कियों को थोड़ा सा आगे लाया जा रहा है। ठीक है, अब तो हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे लाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का फर्ज है कि ऐसे लड़कियों को या फिर हमारे जो समाज में गर्ल्स हैं, है ना, फीमेल हैं, उनको बढ़ावा दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको किसी तरीके से रोक ना लगाएं। ठीक है, अब लड़कियां भी अपने परिवार की इज्जत समझदारी को समझ रही हैं और वो आगे जाना चाहती हैं, उनको पढ़ने में हमें सहयोग करना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो लड़की है तो ये नहीं पढ़ सकती है, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं आना चाहिए। हर तरीके से लड़कियां घुट रहती थी, है ना, भगवान से प्रार्थना करती थी कब ऐसा दिन आएगा। तो भगवान की असीम कृपा से, भगवान की कृपा से जो है ना वो दिन आ चुका है जिसमें लड़कियां बढ़ रही हैं और अपने माता पिता का विश्वास को जीतते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये सब चीजें जो हैं आप लोगों को जो अभी देख रही हैं कि माँ अपने बच्चों को समझा रही है, एनिमेशन के माध्यम से हम लोग जो दिखा रहे हैं, तो इसमें आप लोग अपने घर के बच्चों को बढ़ावा दें, उनको आगे ले जाएं। ए बेबी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मिरेकल्स इन द लाइफ, यानी कि लड़की का जन्म अपने जीवन में जो है बहुत ही सुंदर मिरेकल्स है, जादू है। One of the greatest joy we can ever know and one of the reasons why there is a little extra sunshine, daughters, laughter and happiness in your world today. यानी आज दुनिया में जितनी भी खुशियां हैं, दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, वो लड़कों और लड़कियों को मिलने के कारण ही हुई है। ठीक है, आज जितनी भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं वो
महिलाओं और पुरुषों के द्वारा ही है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इनमें किसी भी भेदभाव को नहीं करना चाहिए और दोनों को बढ़ावा देना चाहिए। हंसेगी लड़के लड़कियां तभी बढ़ेगा दुनिया, ठीक है। जिसको जो करना है वो आगे करें, ठीक है। मेरा मैसेज यही है इस चैप्टर के माध्यम से कि बच्चे हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको पढ़ना जरूरी है और सबको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देश और दुनिया तभी बढ़ेगा जब बच्चे बढ़ेंगे और किसी तरीके से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि हम लोग अपने समाज में किसी भी तरीके से गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए और खुशनुमा माहौल रखना चाहिए अपने घर परिवार का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यानी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे घर लड़की हुई है और हम नहीं नाखुश हैं, नहीं, लड़की हुई है तो भाई तब भी अच्छा है और लड़का हुआ है तब भी अच्छा है। तो आप अच्छा खुशनुमा रहें, खुशनुमा से आपके रोगे दूर होंगी, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।